नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। जो महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं, ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, आरओ, एआरओ, एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, या फिर बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर को, या फिर भूमध्य और उत्तरी सागर को, या फिर लाल सागर और कैस्पियन सागर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि मानव द्वीप कहाँ पर है? आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पर स्थित है? उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, या फिर मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच, या क्यूबा और जमैका के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव द्वीप जो स्थित है वो उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, सवाना सवाना घास के मैदान या चरागाह कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, या फिर पूर्वी एशिया में, या फिर दक्षिणी अमेरिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवाना चरागाह पाए जाते हैं अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है विश्व में वो है सुपीरियर झील, और ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, या फिर हिमालय, या आल्पस, या फिर पायरनीज पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? सीन नदी, वोल्गा नदी, या डेन्यूब नदी, या टेम्स नदी। तो इसका सही आंसर है जो जर्मनी में बहती है नदी उसका नाम है डेन्यूब नदी। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? श्रीलंका, ग्रीनलैंड, या फिर न्यू गिनी, या फिर सुमात्रा। तो इसका सही आंसर है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? ईरान की, या फिर जॉर्जिया की, या फिर तुर्कमेनिस्तान की, या फिर उज्बेकिस्तान की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्जिया की जो सीमा है वो अफगानिस्तान से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, कि नदियों और रोटरडम में जो है राइन नदी बहती है, और पेरिस में सीन नदी बहती है, और बुडापेस्ट में डेन्यूब नदी, और वॉशिंगटन में पोटोमैक। तो इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, नॉरमैंडी बीच कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में, नीदरलैंड में, या फिर स्पेन में, या फिर बेल्जियम में। तो इसका सही आंसर है जो नॉरमैंडी है वो नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि डाइक का निर्माण विशेषतः निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? नॉर्वे में, हॉलैंड में, या फ्रांस में, या फिर यूनाइटेड किंगडम में। तो इसका सही आंसर है हॉलैंड में डाइक का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियां और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनसे होकर वो बहती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए आप, बैंकॉक में चाओ प्रिया बहती है, ये यहाँ पे आएगा। और बी का संघाई, वांगपू, डैन,
डेस्डेन जो है वो बहती है एल्वे, और मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस। तो इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? जोहानिसबर्ग, या फिर लंदन, या फिर न्यूयॉर्क, या फिर सिंगापुर। तो इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। अगला प्रश्न है कि यूएसए में कोलोरेडो निम्नलिखित में से किस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है? भव्य दर्रा के लिए, या फिर भव्य शहर के लिए, या फिर विशाल घाटी के लिए, या फिर जो है विशाल बेसन के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, भव्य शहर के लिए। अगला प्रश्न है भूशून्य भूशून्य या ग्राउंड जीरो निम्नलिखित में से कहाँ पर है? ग्रीनविच में, न्यूयॉर्क में, इंदिरा पॉइंट में, या फिर श्रीहरिकोटा में? तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यूयॉर्क में भूशून्य या ग्राउंड जीरो स्थित है। अगला प्रश्न है कि पुरानी कॉलोनी नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? जाम्बिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, या फिर तंजानिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है युगांडा। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। अगला प्रश्न है कि न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड निम्नलिखित में से किस देश के भाग हैं? यूएसए के, कनाडा के, या फिर ऑस्ट्रेलिया के, या फिर पापुआ न्यू गिनी के? तो इसका जो सही आंसर है वो है पापुआ न्यू गिनी के। अगला प्रश्न है कि कौन से दो देश एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हैं? इंग्लैंड और स्पेन, मलेशिया और सिंगापुर, इंग्लैंड और बेल्जियम, या फिर फ्रांस और इंग्लैंड? तो इसका सही आंसर है वो है फ्रांस और इंग्लैंड जो है एक अंतर्जलीय सुरंग से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि लंबे स्टेपल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है? भारत, मिस्र, ग्रीस, या फिर चीन? तो इसका सही आंसर है मिस्र में जो है लंबे स्टेपल किस्म की कपास उगाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर, या फिर अरल सागर? तो इसका सही आंसर है अरल सागर जो है वो भूबद्ध सागर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वर्णभूमि कहा जाता है? बेल्जियम को, नेपाल को, भूटान को, या फिर बोलीविया को? तो इसका सही आंसर है बेल्जियम को वर्णभूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? फिलीपीन, इंडोनेशिया, स्वीडन, या फिर ग्रीनलैंड? तो इसका सही आंसर है जो इंडोनेशिया जो है संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है। अगला प्रश्न है विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन में, या फिर इंडोनेशिया में, या मलेशिया में, या फिर बेसिन में? तो इसका सही आंसर है मलेशिया में। मलेशिया में विषुवतीय क्षेत्र के रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस इलाके को बाइबली गार्डन ऑफ ईडन कहा जाता है? मृत सागर को, दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को, या फिर नील घाटी को, या कांगो घाटी को? तो इसका सही आंसर है दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को जो है बाइबली या फिर गार्डन ऑफ ईडन कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? बेल्जियम को,
स्विट्जरलैंड को, नीदरलैंड्स को या फिर लक्समबर्ग को? तो इसका सही आंसर है बेल्जियम को, जो है यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, थार या फिर टकला-मकान? तो इसका सही आंसर है सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये साउथ अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? ब्यास बांध या फिर नागल बांध या भाखड़ा बांध या फिर हीराकुंड बांध? तो इसका सही आंसर है भाखड़ा बांध, जो है वो विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। अगला प्रश्न है यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? ओहायो, टेनेसी, यूक्रोन या फिर पोटोमैक? तो इसका सही आंसर है पोटोमैक नदी पर यूएसए की राजधानी स्थित है। अगला प्रश्न है कि जलवायु अत्युग्र है, वर्षा अत्यल्प है और योग यायावर जमाखोर हुआ करते थे, यह कथन किस प्रदेश के लिए सही है? तो ये है मध्य एशियाई स्टेपीज के लिए। अगला प्रश्न है हेल्गोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? ब्रिटेन का, जर्मनी का, यूएसए का या फिर इंडोनेशिया का? तो इसका सही आंसर है जर्मनी का। हेलोलैंड जो द्वीप है वो जर्मनी देश का है। अगला प्रश्न है काले वन कहाँ पाए जाते हैं? फ्रांस में, जर्मनी में या फिर चेकोस्लोवाकिया में या फिर रोमानिया में? तो इसका सही आंसर है जर्मनी में काले वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लौह इस्पात के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर तुर्की? तो इसका सही आंसर है जापान। अगला प्रश्न है कि संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला थ्री गॉर्जेज डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये है चीन में। अगला प्रश्न है कि विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है? 125, 165, 255 या फिर 195? तो इसका सही आंसर है 195। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? लंदन को, रोम को, एथेंस को या फिर बर्लिन को? इसका सही आंसर है रोम को, जो है शाश्वत नगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका या फिर नामीबिया या फिर यूएसए? तो इसका सही आंसर है कनाडा। कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है कि संसार की छत किसे कहा जाता है? इंदिरा स्थल को, कंचनजंगा को, पामीर नोट को या फिर इंदिराकोल को? इसका सही आंसर है पामीर नोट को संसार की छत कहा जाता है, पामीर के पठार को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि बैंकॉक की राजधानी है इराक, थाईलैंड, चीन या रूस? तो बैंकॉक जो है वो राजधानी है थाईलैंड की। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। अगला प्रश्न है एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है वो है ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण। अगला प्रश्न है संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग कौन सा है? तो संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण जो समुद्र मार्ग है वो है उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। अगला प्रश्न है संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर रूस या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका सही आंसर है जो संसार में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है गोल्ड का, तो वो है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, अंधकारमय अंधकारमय महाद्वीप है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया? तो इसका सही आंसर है अंधकारमय जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, चीन और भारत या फिर पाकिस्तान और भारत? तो इसका सही आंसर है मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरा हल्माहेड़ा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, देशों के निम्नलिखित सेंटों में से किसको गोल्डन ब्रेसेंट कहा जाता है? संसार में विशालतम अफीम उद्योग? तो ये कहा जाता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? चीन में, यूएसए में या फिर कनाडा में या भारत में? तो इसका सही आंसर है यूएसए में जो है यूएसए में खेती जो की जा रही है उसका भूमि प्रतिशत सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यूएसए, यूके, कनाडा या भारत? तो माइका जो सबसे बड़ा उत्पादक देश करता है वो है भारत। अगला प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे 8,960 किलोमीटर पश्चिम में को पूर्व में जोड़ती है। मॉस्को या ताशकंद या सेंट पीटर्सबर्ग, ओमस्क या फिर मॉस्को, इरकुट्स्क या फिर सेंट पीटर्सबर्ग या फिर व्लादिवोस्टोक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक, ये जो है पश्चिम को पूर्व से जोड़ती हैं। अगला प्रश्न है, तंजानिया की राजधानी क्या है? नैरोबी, लुसाका, कंपाला या फिर दार एस सलाम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंजानिया की राजधानी जो है वो दार एस सलाम है। तो ये थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।